नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ई दृष्टि नवत्र से कला के टीजीटी पीजीटी आर्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप वहां से जुड़कर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। आज हम लोग पहाड़ी चित्रकला के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहाड़ी चित्रकला में हम टीजीटी में आए हुए प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, नारी अंकन का सुंदर चित्रण है। तो नारी अंकन का सुंदर चित्रण पहाड़ी शैली में किया गया था। आगे है, नायिका भेद चित्रण हुआ है किस शैली में। तो नायिका भेद चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ है। कांगड़ा शैली में नायिकाएं कितनी होती थीं। तो कांगड़ा शैली में नायिकाएं 3 होती थीं। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्र हुआ है। तो अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्र पहाड़ी शैली में हुआ है। पहाड़ी चित्रकला का संबंध है। पहाड़ी चित्रकला का संबंध कांगड़ा से है। पहाड़ी कला का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है। तो पहाड़ी चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कांगड़ा को कहा जाता है। पहाड़ी चित्रों का निर्माण प्रारंभ हुआ। पहाड़ी चित्रों का निर्माण 18वीं शताब्दी से हुआ। पहाड़ी पेंटिंग विकसित थी। तो पहाड़ी पेंटिंग प्रारंभिक 18वीं से विलंबित 19वीं शताब्दी के बीच विकसित थी। पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः कहाँ पर है। तो पहाड़ी चित्रकला मुख्यतः पंजाब की पहाड़ियों में है। पंजाब व जम्मू की वादियों में प्रचलित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है। तो पंजाब और जम्मू में प्रचलित कला शैली को पहाड़ी शैली के नाम से जाना जाता है। पहाड़ी चित्रकला का निर्माण क्षेत्र। तो पहाड़ी शैली का निर्माण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश है। किस शैली में प्रकृति चित्रण को महत्व मिला। तो पहाड़ी शैली में प्रकृति चित्रण को अधिक महत्व मिला था। पहाड़ी चित्रों में किया गया या पहाड़ी शैली में किन रंगों का अधिक प्रयोग किया गया। पहाड़ी शैली में गहरे रंगों का अधिक प्रयोग किया गया। बसहुली, मेवाड़, कांगड़ा तथा गुलेर में से पहाड़ी शैली से संबंधित कला केंद्र नहीं है। तो मेवाड़ पहाड़ी शैली से संबंधित नहीं है। भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध कलाकार मोलाराम किस शैली से जुड़े हैं। मोलाराम गढ़वाल शैली से जुड़े हैं। मोलाराम गढ़वाल शैली से जुड़े हैं। मोलाराम किस शैली के चित्रकार थे। मोलाराम गढ़वाल शैली के चित्रकार थे। गढ़वाल शैली पहाड़ी शैली की उपशैली है। तो इसे हम यह भी कह सकते हैं मोलाराम पहाड़ी शैली के चित्रकार थे। मोलाराम पहाड़ी शैली की जिस उस उपशैली से संबंधित थे उसे किस शैली के नाम से जाना जाता है। तो मोलाराम जिस उपशैली से संबंधित थे उसे गढ़वाल शैली के नाम से जाना जाता है। मोरप्रिया नामक चित्र किसने बनाया। मोरप्रिया नामक चित्र मोलाराम ने बनाया। सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र बने हैं। तो सबसे अधिक कृष्णलीला के चित्र पहाड़ी शैली में बने हैं। पहाड़ी चित्रों की विषय वस्तु आधारित रही। पहाड़ी शैली की विषय वस्तु वैष्णव धर्म पर आधारित रही। नेक्स्ट है कांगड़ा शैली। तो कांगड़ा शैली से प्रश्न है, गुलेर शैली के चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित है। या गुलेर शैली के कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं। तो गुलेर शैली के 14 चित्र प्राप्त हुए हैं जो रामायण पर आधारित हैं। सिकरे के साथ महिला का चित्र है। सिकरे के साथ महिला का चित्र गुलेर शैली का चित्र है।
राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। गुलेर राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है। गुलेर चित्र शैली का संरक्षक एवं प्रवर्तक राजा कौन था? तो गुलेर चित्र शैली का संरक्षक एवं प्रवर्तक राजा राजा हरिश्चंद्र था। नैनसुख चित्रकार था। नैनसुख गुलेर शैली का चित्रकार था। कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार नैनसुख था। महाराजा संसार चंद्र ने किस शैली को संरक्षण दिया? महाराजा संसार चंद्र ने पहाड़ी शैली को संरक्षण दिया। कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष किसके समय था? तो कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष संसार चंद्र के समय था। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान किस शासक का था? पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान राजा संसार चंद्र का था। महाराजा संसार चंद्र महान संरक्षक थे। महाराजा संसार चंद्र कांगड़ा शैली चित्रकला के महान संरक्षक थे। कांगड़ा चित्र शैली विकसित हुई। कांगड़ा चित्र शैली महाराजा संसार चंद्र के समय विकसित हुई। कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम क्या था? कांगड़ा शैली के संस्थापक राजा संसार चंद्र थे। महाराजा संसार चंद्र एक चित्र शैली के प्रमुख पोषक उन्नायक रहे। वह शैली कौन सी है? तो वह शैली कांगड़ा शैली है। कांगड़ा चित्र शैली का दूसरा नाम क्या है? तो कांगड़ा शैली पहाड़ी शैली का उपशैली है, तो इसे पहाड़ी चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। कांगड़ा चित्रकला पर प्रभाव पड़ा था। या कांगड़ा चित्रकला शैली पर किस शैली का प्रभाव पड़ा? मुगल शैली का प्रभाव पड़ा था। ऊखल बंधन चित्रित किया गया। ऊखल बंधन कांगड़ा शैली में चित्रित किया गया। चित्रकार मानकू द्वारा चित्रित ग्रंथ है। मानकू ने गीत गोविंद का चित्रण किया था। लालचंद्र किस शैली के चित्रकार थे? लालचंद्र कांगड़ा शैली के चित्रकार थे। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है, जिसका नाम है मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट ने कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक राजा संसार चंद्र के कला प्रेम की चर्चा की है। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? तो कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय राधा और कृष्ण था। कांगड़ा शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण किसका हुआ है? तो राधा और कृष्ण के प्रेम का हुआ है। कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल क्या है? कांगड़ा शैली का उत्कर्ष काल 1786 से 1805 ईस्वी है। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कुशन लाल था। घुमान, नैनसुख, खुसाला, मानकू, फत्तू, परखू और दोखू चित्रकार थे। तो यह सब कांगड़ा शैली के चित्रकार थे। गजलक्ष्मी का चित्र है। गजलक्ष्मी का चित्र कांगड़ा शैली का है। कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है। पंचतंत्र कांगड़ा चित्र शैली का विषय नहीं है। केशव दास द्वारा लिखित कव्य प्रिया प्रणय कथा चित्रित है कांगड़ा शैली में। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय क्या थे? तो कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय रागमाला, कृष्ण लीला, नायिका भेद या नायक नायिका भेद थे। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद में मुख्य चित्रकार प्रेरित रहे। जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद में मुख्य चित्रकार कांगड़ा शैली से प्रेरित रहे। चित्रकारों की रंगों का काव्य कहा जाता है। तो कांगड़ा शैली के चित्रकारों को रंगों का काव्य कहा जाता है। पहाड़ी स्कूल, कांगड़ा स्कूल एवं राजपूत स्कूल आदि का संबंध किससे है?
तो इन सब का संबंध चित्रकारी से है। कांगड़ा की विशेषता है, कांगड़ा शैली की विशेषता है समृद्ध रंग योजना, मृदु व अबोध चेहरे, विषय की विशेषता व घुमावदार रेखाएं। जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के छवि चित्र किसने बनाए? तो जसरोटा के राजा बलवंत सिंह का छवि चित्र नैनसुख ने बनाया है। नैनसुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित हैं? तो नैनसुख जसरोटा से संबंधित हैं। मसरूल शैल उत्कीर्ण एकाश्म चित्र मंदिर स्थित है। मसरूल शैल उत्कीर्ण मंदिर कांगड़ा में स्थित है। आगे है प्रसिद्ध चित्रकार मानकू भारतीय चित्रकला से संबंधित है। तो मानकू कांगड़ा शैली से संबंधित है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग बसोहली शैली। बसोहली शैली से प्रश्न को देखते हैं। तो पहाड़ी कला शैली की प्राचीनतम कला केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी शैली की प्राचीनतम कला केंद्र बसोहली शैली है। यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। पहाड़ी केंद्र में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वह है, तो वह बसोहली शैली है। बसोहली शैली के चित्र सुरक्षित हैं पंजाब के विभिन्न संग्रहालयों में। बसोहली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक एवं संरक्षक राजा कौन था? बसोहली शैली का सबसे बड़ा संस्थापक राजा कृपाल पाल थे। राजा कृपाल पाल 1678 से 1695 ईस्वी में पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। तो वह बसोहली स्कूल से संबंधित हैं। बसोहली क्षेत्र आज कहाँ पर है? तो बसोहली क्षेत्र आज जम्मू कश्मीर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बसोहली के शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से सजवाया महेंद्र पाल ने। बसोहली शैली में चित्रित गीत गोविंद के कलाकार हैं। बसोहली शैली में गीत गोविंद के कलाकार मानकू हैं। 1730 ईस्वी में रचित गीत गोविंद के साथ ही उद्भव को मानते हैं। बसोहली शैली का गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? गीत गोविंद के चित्र बसोहली शैली में बने हैं। लोक कला पर आधारित है। बसोहली शैली लोक कला पर आधारित है। पहाड़ी चित्रकला में रस मंजरी का अंकन हुआ है। बसोहली शैली में रस मंजरी का अंकन बसोहली शैली में हुआ है। बसोहली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक कौन सी है? रस मंजरी बसोहली शैली की प्रथम ज्ञात चित्रित पुस्तक है। भानुदत्त कृत एवं सचित्र प्रति रस मंजरी के चित्रित है। रस मंजरी बसोहली शैली में चित्रित है। बसोहली शैली के चित्रों में पन्ने का प्रभाव दिखने के लिए प्रयुक्त किया गया सोन किरव का। अब हम लोग पटना शैली या जिसे कंपनी शैली के नाम से जानते हैं उससे आधारित प्रश्नों को देखते हैं। पटना कला शैली का विकास दो कला शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ। वह शैली कौन सी है? पटना शैली का विकास यूरोपीय एवं भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ था। पटना प्रसिद्ध रहा। कंपनी शैली के केंद्र के रूप में पटना प्रसिद्ध रहा। पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम है। पटना शैली का दूसरा नाम कंपनी शैली है। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। कंपनी शैली पटना में प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो प्रमुख केंद्र पटना है। कंपनी स्कूल की स्थापना हुई पटना में। कंपनी अथवा पटना शैली के सबसे पहले पल्लवित हुई पटना में। पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम संरक्षण प्राप्त हुआ।
अंग्रेज अधिकारियों का। अंग्रेज के शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह शैली थी कंपनी शैली। कंपनी शैली के चित्रों में विशेष तौर पर चित्रित किया जाता था जनमानस प्रकार के विषय। कंपनी शैली के प्रारंभिक केंद्र था पटना। कंपनी शैली के चित्रण की तकनीक थी जल रंग। कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार ईश्वरी प्रसाद थे। पटना शैली के प्रमुख चित्रकार सेवक राम थे। हुलास लाल प्रसिद्ध चित्रकार थे जैन शैली के। 19वीं शताब्दी पटना शैली के 4 प्रमुख कलाकार सेवक राम, शिवलाल, हुलास लाल, जयराम दास। कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है। बिशन दास कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है। लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवक राम किस शैली से संबंधित हैं? तो पटना शैली से संबंधित हैं। कंपनी शैली का चित्रकार है टिली कैटस। पटना स्कूल का चित्र है फिरका। लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र किससे खरीदे? लॉर्ड मिंटो ने सेवक राम से अनेक चित्र खरीदे। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है। मुगल शैली के पतन के पश्चात कंपनी शैली स्थापित हुई थी। मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ? कंपनी शैली का। कंपनी शैली की मुख्य अध्येता थी मिसेज आर्चर। कंपनी शैली के समामेलन का परिणाम है भारतीय शैली और यूरोपीय शैली के समामेलन है। जय हिंद दोस्तों, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।